Hello students, in this lecture we will derive an expression for energy stored in parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है इसका हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी आती है। लेट अस सी द डेरिवेशंस। ये पैरेलल प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2 और चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ हम लोग चार्ज ले जा रहे हैं बिट बाय बिट स्मॉल करके, ठीक है ना। लेट q dash and minus q dash be the charge on these two plates 1 and 2 at certain instant. So due to this charge the potential difference between plates 1 and 2 is given by v dash equal to potential होता है q dash upon c, right? Now we further move charge dq dash from plate 2 to plate 1. For this work done will be dw dash is equal to charge dq dash into potential v dash. वर्क डन नहीं होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, w इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w अपॉन q, इसी से आया है, w इज इक्वल टू q भी, तो dw डैश इक्वल टू dq डैश इंटू v डैश, और ये हो जाएगा dw डैश इक्वल टू v डैश को लिख दोगे आप q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। नाउ टोटल वर्क डन टू चार्ज द प्लेट 1 and 2 इज गिवन बाय, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, dw डैश लिमिट लगा दिया 0 टू w, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 टू q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एंड ये आ जाएगा q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। c कांस्टेंट है, dw का डैश का इंटीग्रेशन w डैश होगा और अपर लिमिट पुट करने पर ये w हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन c बाहर चला जाएगा और q डैश dq डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा q डैश स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट पुट करेंगे इसके बाद 0 टू q। लिमिट पुट करने पे वर्क डन की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इज द वर्क डन। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। एनर्जी को हम लोग u से डिनोट करेंगे, कैपिटल U इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, ये भी लिख सकते हैं। We can write it like this way also. Q को अगर हमने C भी लिख दिया तो ये आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अगर आप C को Q बाई V लिख दोगे तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ, C को हमने लिख दिया Q बाई V इंटू V स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ Q भी हो गया। ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी का है, हाफ Q इंटू V। चार्ज और वोल्टेज दिया तो इसको यूज करेंगे, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये यूज करेंगे, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो इसको यूज करेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, इसको भी याद रखना, और थर्ड फॉर्मूला है हाफ QV, राइट।
सपोज करो अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर से। U इजकल टू हम लोग जानते हैं, U इजकल टू अभी हमने ड्राइव किया एनर्जी इजकल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, राइट। Q को आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, और C को आप लिख सकते हो, यू कैन राइट एप्सिलॉन 0 A बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, U इक्वल टू Q की जगह लिख दिया हमने सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2C की जगह लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। A से A स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ सिर्फ A रह जाएगा। दूसरी लाइन से लिख रहा हूँ मैं हाफ उसके बाद सिग्मा स्क्वायर इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D ऊपर चला जाएगा, राइट। वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, U हाफ, इसको हमने लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 एक एक्स्ट्रा लिखे हैं तो हमें यहाँ पे एप्सिलॉन 0 लिखना पड़ेगा। A इंटू डी, ये क्या होगा वॉल्यूम हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इसको लिख देंगे एनर्जी को U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू A इंटू डी को हमने वॉल्यूम ले लिया, और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, तो इसको हमने स्मॉल u लिखेंगे UE, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हो, UE इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, राइट। इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं।